चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं अनंत गुणाधिपति ज्ञान का पुंज और आनंद का घनपिंड चैतन्य तत्व हूँ। प्रभाव ही परदेश है, स्वभाव ही स्वदेश है। राग और द्वेष के विकारी भाव चैतन्य प्रदेश पर कहीं पर भी नहीं है। राग और द्वेष के विकारी भाव के प्रदेश अपने में हैं और ज्ञान के प्रदेश अपने में हैं। विभाव और स्वभाव दोनों के प्रदेश अपने अपने में हैं। विभाव का परिणमन अनंत संसार है। विकारी भावों का परिणमन अनंत संसार है। क्रोध, मान, माया और लोभ का परिणाम अनंत संसार है। मगर क्रोध, मान, माया और लोभ के भावों को चैतन्य प्रदेश की सत्ता में न देखना और उन्हें त्रिकाल जड़ देखना, जिसका ध्रुव चैतन्य तत्व के साथ कदापि संबंध हुआ ही नहीं, ऐसे अनंत विकल्पों को चैतन्य तत्व के आसपास मंडराते हुए देखना। चैतन्य महल के बाहर घूमते हुए विभावों को देखना। जहाँ जहाँ स्वयं का विस्तार दिखे वहाँ सर्वत्र चैतन्य 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 का दर्शन हो। विकल्प को तोड़ दो, विकल्प को छोड़ दो। निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध हो। विकल्प को छोड़ दूं और निर्विकल्प अनुभूति को पालूं। ऐसे विकल्प भी चैतन्य महल के बाहर मंडराते हैं, चैतन्य महल को छूते भी नहीं। अनंत भावों का परिणाम संसार है, अनंत विभावों का परिणाम संसार है। जब विभाव मुझ में है ही नहीं तो संसार मुझ में कैसा?
संसार कभी हुआ ही नहीं, संसार है यह सत्य है, मगर स्वरूप में संसार यह मान्यता मिथ्यात्व है। स्वरूप में संसार है यह मान्यता मिथ्यात्व है, मगर यह मिथ्यात्व भी संसार है जो स्वरूप में नहीं है। मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा अनंत विकल्पों की उत्पत्ति में भी जिसे अस्पर्शी, ऐसी ये ध्रुव सत्ता की स्पर्श ना हो, ऐसी अभेद निर्विकल्प अनुभूति हो, देह होने पर देहातीत हो। चैतन्य के आकाश में विकल्पों के बादल बनते हैं और बिखरते हैं। जैसे ही विकल्प उत्पन्न हो, यह अत्यंत दूर से दिखाई दे कि विकल्प का जन्म ज्ञान में नहीं हुआ, ज्ञान में से नहीं हुआ। ज्ञान स्वभाव में ही विकार नहीं, तो ज्ञान में से विकार का जन्म कैसे हो सकता है? जिस अनादि अनंत चैतन्य सत्ता में, जिस अनादि अनंत ध्रुव ज्ञायक देव में जब स्वरूप में ही विकार नहीं, तो उसमें से विकार उत्पन्न कैसे हो सकता है? ये विकार मुझ में से उत्पन्न हुआ नहीं, इसलिए ये विकार का मालिक मैं नहीं। जग में अनंत प्रकार के परिणाम है, मगर उन परिणामों का मालिक मैं तो नहीं। पानी शीतल है, शक्कर मीठी है, फूल सुगंधित है, वस्त्र रंगीन है, मगर ये स्वभाव है पुद्गल का। जैसे पुद्गल का स्वभाव है, मगर उस स्वभाव का अर्थ यह नहीं कि मैं हूं। अनंत प्रकार के विकल्प की उत्पत्ति होती तो है, मगर ये स्वरूप में कहीं पर भी नहीं। सदा काल परिपूर्णता की अनुभूति, कहीं अवकाश नहीं। आकाश में बादल जैसे बनते हैं, मगर वे आकाश में नहीं। आकाश में बादल को देखता, ये आकाश को न देखने का बहाना है, क्योंकि आकाश का स्वभाव है खालीपन। आकाश का स्वभाव है खालीपन। बादलों को आकाश में देखना अर्थात आकाश के स्वभाव को न देखने की तैयारी। आकाश सदैव आकाश है, जो बादलों से नष्ट नहीं होता। कितने ही बादल बने और बिखरे, आकाश नष्ट नहीं होता। आकाश परिपूर्ण है। परिपूर्ण आकाश में पर द्रव्य का प्रवेश कैसे हो सकता है? वरना पुद्गल द्रव्य आकाश में रहता है, और आकाश मिट जाए तो आकाश द्रव्य का नाश हो जाए, क्योंकि ऐसा कोई भी आकाश नहीं
कि जहां कोई न कोई रहता न हो, किसी के रहने से आकाश की सत्ता नष्ट नहीं होती। और आकाश अरूपी, बादल रूपी, रूपी बादल अरूपी आकाश में दिखाई देते हैं, मगर स्वभाव से पहचान हो तो आकाश की सत्ता स्वतंत्र दिखती है। यह रागादि वर्णादि विकारी भाव, यह क्रोध मान माया लोभ के बादल चैतन्य के आकाश में दिखाई तो देते हैं, मगर चैतन्य के आकाश में है ही नहीं, क्योंकि चैतन्य आकाश चैतन्य से भरपूर है, ज्ञान से भरपूर, ज्ञान से भरपूर, ज्ञान से भरपूर, चैतन्य 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 से भरपूर। जहां प्रत्येक प्रदेश पर ऐसे ज्ञान की ऐसी 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 सत्ता फैली कि अनंत गुणाधिपति एक द्रव्य, सर्वत्र चैतन्य आनंद कंद सत्ता स्वरूप द्रव्य, जहां विकार को मिलने के लिए कहीं से रास्ता नहीं मिलता, ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता, ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति हो, और ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता उन विकल्पों में उदासीनता है। मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान हूं, ये भाव उठा, मगर ये भाव उठते ही ये बादल दिखाई दे। सत्ता नहीं, सत्ता नहीं, ये सत्ता नहीं, सत्ता तो निर्मल है, जहां कोई उछल कूद नहीं। सत्ता तो अनादि अनंत मौन है। इन विकल्पों में जोश है, इन विकल्पों में कर्म के उदय का परिणाम है। इन विकल्पों का ठिकाना नहीं, अभी ऐसे तो कभी कैसे। ध्रुव चैतन्य सत्ता जो निस्तरंग है, जो ध्रुव है, जिसे कर्म के उदय की अपेक्षा नहीं है, जिसे कर्म से कोई संबंध नहीं है, और जिसका सदैव एक ही ठिकाना है, जो अपनी ध्रुवता को छोड़ता नहीं, किसी दूसरी जगह पर जाए कैसे। उनसे मिलने जाए कैसे, सुविधा नहीं, फैलने की सुविधा नहीं, ऐसी ध्रुवता है। पराये से मिलने के लिए हाथ भी मिलाने जाए कैसे। यह ध्रुव घन पिंड है, जिसमें फैलना नहीं, जिसमें थोड़ा भी डोलना नहीं, ऐसी ध्रुव 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 ये सत्ता, ये अखंड ज्ञायक देव, यही मैं हूं। अखंड 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 ज्ञायक देव मैं हूं। जहां कोई गति नहीं, जहां कोई प्रगति नहीं, जहां ध्रुव की ध्रुवता है, यह मैं हूं। प्रत्येक विकल्प से नाता ही टूटे, मगर नाता टूटा ऐसा न दिखाई दे, यह दिखाई दे कि कभी मिलन नहीं था, यह ध्रुव ज्ञायक मैं हूं। कभी किसी को मारने का विकल्प आया,
क्रोध का विकल्प आया, किसी की पिटाई की। पिटाई करते समय यह जागृति, युद्ध के मैदान में चक्रवर्ती को जागृति, युद्ध के मैदान में सम्यक दृष्टि ज्ञानी को जागृति। किसी को मारने वाला वह जो है वह क्रोध है, मैं नहीं। किसी को नीचा दिखाने जाने वाला मैं नहीं, वह तो मान का भाव है। किसी के साथ छल कपट करने वाला मैं नहीं, वह तो माया है जो छल कपट करती है। मैं का भाव ही कि ध्रुव ध्रुव ध्रुव, वह मैं, यह चैतन्य। किसी वस्तु को चाहते ही हाथ फैलता हो, कब मिले यह वस्तु मुझे हाथ फैलता हो, मगर ये हाथ फैलाने वाला मैं नहीं। कौन लेना चाहता है वस्तु को? धन को लेना कौन चाहता है? पद को लेना कौन चाहता है? ये धन पद को लेने की जो चाहना है वह मेरी नहीं, वह तो लोभ है जो लेना चाहता है। क्रोध मारना चाहता है, क्रोध मिटाना चाहता है कि किसी को मैं मिटा दूं। क्रोध के निमित्त को मिटाना चाहा और मान के निमित्त को बचाना चाहा, वरना कौन सलाम करेगा। क्रोध के निमित्त को मिटाना चाहा, मान के निमित्त को बचाना चाहा, मगर यह भी क्रोध ने ही और मान ने ही चाहा। ध्रुव ज्ञायक ने कुछ भी न चाहा। भोगों को भोगने जाने वाला वह विकार है, विकार गया है, मैं नहीं। विकार भोगों के पीछे भागता है, ध्रुव नहीं। ध्रुव तो जब हिलता ही नहीं अपने ध्रुव स्वरूप में से, कैसे वह क्रोध करने जाए। यह ध्रुव ज्ञायक देव ही मैं हूं, यह ध्रुव ज्ञायक देव यह मैं हूं। किसी भी विकार में फैलना नहीं, किसी भी विकार में फैलना नहीं। भगवान की भक्ति करने जाने वाला वह राग है। भगवान के सामने झुकने वाला वह राग है। ये सब भाव जो झुकते हैं भगवान के सामने, झुकने वाला राग। किसी के सामने झुकने का भाव आया और किसी को झुकाने का भाव आया। किसी के सामने मैं झुक जाऊं और किसी को अपने चरणों में झुका दूं। झुकने का भाव और झुकाने का भाव, ये भाव जानता ही नहीं है कि मैं झुक रहा हूं और मैं किसी को झुका रहा हूं। ये जड़ भाव है और ध्रुव चैतन्य सत्ता में इनका प्रवेश नहीं। अनंत काल बीता, वरना ये ध्रुव की ध्रुवता टिकती कैसे? ये ध्रुव की ध्रुवता सदैव सत्ता स्वरूप रहती कैसे? ये आज जो मेरा होना है ये पर्याप्त है। अनंत विकार ध्रुव में हुए ही नहीं, यही तो पर्याप्त है। मैं ध्रुव ज्ञायक, ये ध्रुव ज्ञायक। रोटी खाने वह राग जाता है, पानी पीने राग गया, कमाई करने राग गया, किसी की निंदा करने द्वेष गया, किसी का अपमान करने द्वेष गया, किसी को मिटाने के लिए द्वेष गया, किसी को नजर के सामने से हटाने के लिए द्वेष गया।
जो भी भोग हुए, उपभोग हुए, वह मैंने नहीं, वे तो राग ने और द्वेष ने भोगे। ध्रुव ने कोई भोगा नहीं, इसलिए ध्रुव भटकता नहीं। ध्रुव भटकता नहीं, इसलिए ध्रुव का कोई संसार नहीं। मैं ध्रुव ज्ञायक देव, मैं ध्रुव 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 ज्ञायक 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 ज्ञायक। मैं ध्रुव ज्ञायक देव, चैतन्य चैतन्य